गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ, क्योंकि बच्चों एक्चुअली मैं गई हुई थी हमारे गांव। एक्चुअली मेरे पापा हैं तो वो आर्मी से रिटायर हुए थे, तो थोड़ा सा हमारे गांव में फंक्शन था, महाशिवरात्रि का जागरण वगैरह था और कुछ भंडारा वगैरह था। तो उसके उपलक्ष्य में मैं अपने गांव गई हुई थी। बहुत साल बाद गई, आई थिंक मैं 4 या 5 साल बाद अपने गांव गई। बड़ा अच्छा लगा जाकर। एक बार गई थी बीच में, शायद मुझे याद आ रहा है, 1 दिन के लिए। बाकी ये 5 दिन के लिए तो मैं फिलहाल गई, पहली बार गई इतने दिनों बाद। तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को अपने इतने दिन आप फिजिक्स पढ़ा आपने, और अब आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस स्पेशल 6 के थे वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सुबह बायोलॉजी, और अब इवनिंग में आपको केमिस्ट्री की एक एक्स्ट्रा क्लास भी मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा इंतजार किया होगा और बहुत वेट भी किया होगा मेरी क्लास का। तो अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपकी क्लासेस होंगी। और मैं रात को 2 बजे पहुंची और 2 बजे से सुबह उठ के 9 बजे से मैं बैक टू बैक क्लास ले रही हूँ। तो बड़ी थकावट भी है, फिर भी आप लोगों की क्लासेस इतने दिन से नहीं हुई थी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की। हालांकि क्लासेस आपकी ऑफ नहीं हुई होंगी, सर ने पढ़ाया होगा, फिजिक्स चला होगा, या फिर आपका अगर जीएस के बैच में हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नॉर्म्स आपने सब पढ़ा होगा। राइट, करेक्ट। चलिए, तो आप देख रहे होंगे सामने, आपके बोर्ड के सामने आप देख पा रहे होंगे आपका जो चैप्टर चल रहा था। आज आपकी जो क्लास है बच्चों, वो केमिस्ट्री की क्लास है। और केमिस्ट्री की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? तो केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। यस प्रियंका, दिस इज लाइव क्लास। आप बोल रहे हैं मैम ये लाइव क्लास है क्या? यस बच्चा, जब आपके स्केड्यूल में 8 से 10 आया है तो आपकी लाइव क्लास ही होगी ना। ठीक है, चलिए। तो ये है मैम, आपने हमें नहीं बुलाया, मेरा गांव बहुत दूर था, आप नहीं आ सकते थे इतनी दूर, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। ठीक है, अगर आप आएंगे तो अगली बार जरूर बुलाऊंगी। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों पीरियोडिक टेबल। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे आए, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया। और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे आपके डॉबेर एनर्जी। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? तो मैम हमारे पास न्यूलैंड जी साइंटिस्ट आए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बनाकर सामने प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? मेंडलीव। इसलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। देन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ डीमेरिट्स थे, उनको दूर करने के लिए आए थे हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले जी ने एक नया पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, या आप उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसलिए हेनरी मोजले जी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हेनरी मोजले जी ने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा बढ़ेगा। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? परमाणु संख्या क्या है? तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु संख्या होता है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी किसके आधार पर थी? एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर थी। जबकि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी है, वो एटॉमिक नंबर के आधार पर थी। इसीलिए हेनरी मोजले जी की पीरियोडिक टेबल को सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल माना जाता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने, आप बताएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पीरियड हैं, कितने आवर्त हैं, तो मैम पीरियड्स का नंबर कितना था? 7। और ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह, समूह कितने थे? तो 18। तो आप याद रखिएगा 18 ग्रुप थे एंड पीरियड्स कितने थे? 7। पीरियड्स कौन से थे मैम? तो आइए पीरियोडिक टेबल में ये वाले पीरियड, नंबर 1 कौन से वाले बच्चों? देखो इधर, कौन से वाले बच्चों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पीरियड्स, आप आवर्त की बात कर रहे हैं। जबकि आप, अगर आप लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं? आप राइट में जा रहे हैं बच्चों, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप बाएं से दाएं दिशा में जा रहे हैं तो है आप ग्रुप की बात कर रहे हैं। और ग्रुप कितने होते हैं? तो आप बताएंगे ग्रुप 18 होते हैं, 18 होते हैं। कैसे हैं 18? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, यहां से देखिएगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, 14, 15, 16, 17 और लास्ट ग्रुप कौन सा? जीरो ग्रुप, जिसको बोलते हैं आप 18 ग्रुप, ग्रुप नंबर 18।
18। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक की। तो मैम जो पहला और दूसरा ग्रुप होते हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में। जो ग्रुप नंबर 13 से 18 होते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। ये जो बीच में 3 से लेकर आपका कहां पर 12 तक है वो कौन से में आता है? डी में। और ये जो नीचे हैं आपकी लैंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज, ये कौन से ब्लॉक में आती हैं मैम? ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली सीरीज को कहा जाता है लैंथेनोइड सीरीज। सब पढ़ा चुकी हूं, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं। लैंथेनोइड सीरीज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि लैंथेनियम के बाद 57 नंबर पे लैंथेनियम आता है और लैंथेनियम के बाद जस्ट आपका सीरियम से जो 58 पे आता है आपकी लैंथेनोइड सीरीज स्टार्ट होती है। खत्म कहां पर आती है? 71 पे। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि लैंथेनोइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, तो जस्ट आफ्टर लैंथेनियम। लैंथेनियम कितने नंबर पे? 57। ये 57 खाली पड़ा है, किसका है? ये 57 लैंथेनियम का है। उसके बाद 58 से लेकर 71 तक आपकी कौन सी सीरीज है? लैंथेनोइड सीरीज। टोटल एलिमेंट्स कितने? 14। सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। तो लैंथेनोइड सीरीज कौन से ब्लॉक में आती है आप बताएंगे? एफ ब्लॉक में आती है। टोटल एलिमेंट्स 28 होंगे। 28 ऊपर वाले, सॉरी 14 ऊपर वाले में, 14 नीचे वाले में, और टोटल कितने हो गए? 28। तो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन को लैंथेनोइड सीरीज कहा जाता है, सेकंड लाइन को एक्टिनोइड सीरीज कहा जाता है। एक्टिनोइड क्यों बोला? क्योंकि जस्ट किसके बाद स्टार्ट होती है? ये एसी। एसी का मतलब ये वाला एसी नहीं, कौन सा? एक्टिनियम। एक्टिनियम कितने नंबर पे आता है? 89। इसके बाद स्टार्ट हो रही है, मतलब 89 के बाद, मतलब 90 पे क्या आता है? थोरियम। और थोरियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो याद रखिएगा, ये थोरियम से स्टार्ट होती है और लेवेंसियम पे खत्म होती है। लेवेंसियम पे 103 नंबर वाले पे खत्म होती है। तो एक्टिनोइड सीरीज 90 से स्टार्ट हुई, 103 पे खत्म हुई। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम 57 से स्टार्ट होती है, 71 पे खत्म होती है। बच्चों 57 के बाद, जैसे 89 के बाद 90 से स्टार्ट होती है। तो 14 यहां थे, 14 यहां थे। टोटल एलिमेंट्स 28। कौन से ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। कौन कौन सी सीरीज? लैंथेनोइड सीरीज, लैंथेनोइड क्रम एंड एक्टिनोइड क्रम। करेक्ट है, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में मैंने ग्रुप नंबर 1 पढ़ाया था, जिसको याद करने का ट्रिक था हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 पढ़ाया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। उसके बाद जस्ट डायरेक्ट हम जंप कर गए थे बी ब्लॉक पे। कहां पर? बैंगन आलू गाजर इन थेला। एक नया एलिमेंट ऐड हुआ था, निहोनियम, पढ़ा चुकी हूं। ग्रुप नंबर 14 14 नंबर ग्रुप, कार्बन फैमिली वाला, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये आपको पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली वाला, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमोनी, उसके बाद बिस्मिथ पढ़ा चुकी हूँ। नया था एमसी मॉस्कोवियम, पढ़ा चुकी हूँ 115 पे। आज जो हमें पढ़ना है वो ग्रुप नंबर 16 पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, तो 5-7 दिन का जो गैप हुआ उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यस प्रियंका, यस पंकज, राहुल कुमार, आशीष शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आप कहाँ चले गए थे? मैं यही हूँ। मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, बट आपका एक एक कमेंट में रिप्लाई करूंगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। आज हमें कौन सा ग्रुप पढ़ना है? तो हमें आज हमें कौन सा पढ़ना है? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16, समूह नंबर 16। कौन सा पढ़ना है? ग्रुप नंबर 16 पढ़ना है। अब देखिए ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, आपने याद किया होगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। एक मैंने बॉक्स बना दिया। बॉक्स का मतलब एज यूजुअल न्यू एलिमेंट आया होगा कुछ। ओ का मतलब होता है बच्चों यहां पर ऑक्सीजन। एस का मतलब होता है बच्चों यहां पर सल्फर। एस ई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सेलेनियम। हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ, हिंदी में सेम नाम है, क्या लिखूं, है ना। टी ई का मतलब है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। पी ओ का मतलब है बच्चों पोलोनियम, पोलोनियम। अब एक जो नया मैंने बॉक्स छोड़ा है उसका सिंबल होता है एल वी, एल कैपिटल वी स्मॉल, और इसकी फुल फॉर्म होती है लीवरमोनियम। लीवरमोनियम, जैसे लीवर होता है ना हमारे बॉडी में, वैसे लीवरमोनियम। पहले कितने एलिमेंट्स थे? 5। 1 2 3 4
5। नया एलिमेंट कौन सा है बच्चों? ये लिवर्मोनियम न्यू एलिमेंट है। इसके आगे लिख दीजिए आप, इट इज न्यू एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 16। यह समूह है नंबर 16 में नया तत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ग्रुप नंबर 16 में नया एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ है, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? ग्रुप नंबर 16 में एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है? लिवर्मोनियम। और इन ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखना, ये एलिमेंट्स बनाते हैं और। ये किसकी फॉर्म में होते हैं? और की फॉर्म में होते हैं, एस्क की फॉर्म में होते हैं। और क्या होते हैं तो पढ़ा भी चुकी हूं, ऐसे मिनरल्स जिनसे किसी भी धातु को आप कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए आप उनका उत्पादन कर पाओ। बहुत लार्ज स्केल पर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो इन मिनरल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इनके ओर्स होते हैं, जैसे आपने आयरन के पढ़े हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, वैसे। तो आप याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैं वो और की फॉर्म में, एस की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जिसको इनका प्रोडक्शन हम व्यापारिक उत्पादन के लिए भी हम कर सकते हैं, इसलिए ये और कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसको याद करने की ट्रिक। तो अब ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पो। आप सुनो ध्यान से। अब अगर इन एलिमेंट्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो काले पेन से लिख रही हूं। ऑक्सीजन आप सब जानते हैं क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, एक अधातु है, जानते हैं। सल्फर भी क्या है? एक एनम है, एनम का मतलब नॉन मेटल। सेलेनियम एक मेटल है, याद रखिएगा, ठीक है। टेल्यूरियम आप सब जानते होंगे, एक मेटेलोइड होता है, उपधातु होता है। और जो आपका पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो धर्मी तत्व है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल हैं, अधातु हैं? आपका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड सल्फर। ग्रुप नंबर 16 में ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन सी मेटल होती हैं आप बता देंगे। एक तो सेलेनियम मेटल है, और एक नया आया है वो भी मेटल है, लिवर्मोनियम। ये भी मेटल है, ये भी धातु है। LV सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, Li फॉर लिथियम, LV फॉर लिवर्मोनियम। ठीक है, उसके बाद याद रखना कौन सा मेटेलोइड है, टेल्यूरियम उपधातु है, मेटेलोइड है। ठीक है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आप बताएंगे, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और मैंने बताया है पोलोनियम ऐसा मेटल है, सॉरी ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में है, और जिसके सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो एग्जाम में पूछे कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं, सबसे ज्यादा आइसोटोप हैं, आपका आंसर क्या आएगा, PO। PO का मतलब पोलोनियम। बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? मैंने क्या पढ़ाया? एलिमेंट्स पढ़ाए, कौन कौन सा मेटल, कौन कौन सा नॉन मेटल, कौन कौन सा मेटलॉइड, कौन कौन सा रेडियो एक्टिव फॉर्म, और इनके और भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर की। मैम इनका एटॉमिक नंबर आपने कैसे याद कर रखा है? शायद ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे को ये ना पता हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इतना तो याद होना चाहिए बच्चों आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक बच्चे को तो यही डाउट है, राहुल जोशी को। एटॉमिक नंबर बच्चा कितनी बार बताऊं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, वही उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आओ जरा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 16 की बात करो, जो मैम ने बात की। ग्रुप नंबर 16 ये रहा। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, तीसरा सेलेनियम, चौथा टेलूरियम, पांचवा पोलोनियम, छठा लिवर्मोनियम। जरा बताओ ऑक्सीजन कौन से पीरियड में है? ऑक्सीजन इस पीरियड में, पीरियड नंबर 2। और इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो अगर मुझे सल्फर का एटॉमिक नंबर देखना है, कहने का मतलब मैं दूसरे पीरियड से किस में आ रही हूं, दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में आ रही हूं, तो कितना प्लस कर दूंगी, 8। प्लस 8 क्यों करा? क्योंकि दूसरे से तीसरे में आते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जोड़ दूंगी। 8 जोड़ते ही मुझे सल्फर का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। जब हम दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाते हैं, जब हम ऑक्सीजन के बाद सल्फर
पे आते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 के अंदर 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 16। 16 के नंबर पे कौन आ जाएगा? सल्फर। तो जरा यहाँ पर लिखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8। 8 में 8 जोड़ा प्लस 8 करते ही कितना आ गया बच्चों? 16। सल्फर कितने नंबर पे आएगा? 16। कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलो, अब नेक्स्ट सल्फर से हम सेलेनियम पे जा रहे हैं। मतलब यहां देखो, ये सल्फर था, कौन से पीरियड में था? कौन से आवर्त में? कौन से आवर्त में? तीसरे में। किस में था? तीसरे में। हम किस में जा रहे हैं? सेलेनियम पे, चौथे में। तीसरे से जब चौथे में आते हैं तो कितने एलिमेंट प्लस करते हैं? 18। इनको काउंट कर लेना, सारे 18 आएंगे। सल्फर कितने नंबर पे था? 16। 16 में 18 जोड़ो, कितना आएगा? 16 दूनी 32, 2 और 34। सेलेनियम कितने नंबर पे आना चाहिए मैम? सेलेनियम जब सल्फर के अंदर 18 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, 2 हटा दो, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 नंबर पे आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट सेलेनियम से टेलुरियम पे जाना है। 34। 34 में अगेन कितना जुड़ेगा? 18। देखो बच्चों, ये आपका सेलेनियम 1 2 3 चौथे पीरियड में था, चौथे में जाना है। जल्दी से बताओ, चौथे में पांचवें में अगेन कितना प्लस होगा? 18 प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 18। तो जरा जल्दी से बताइए, जब मैं 34 में 18 जोड़ूंगी तो कितना आना चाहिए? जल्दी से आंसर दो। जब मैम आप 34 में 18 जोड़ेंगे तो कितना? 52। तो टेलुरियम 52 नंबर पे आना चाहिए। कितने नंबर पे बच्चों? 52 नंबर पर आना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट है टेलुरियम से पोलोनियम पे जाऊंगी। कहने का मतलब है, जब मैं टेलुरियम से पोलोनियम पे जाऊंगी, टेलुरियम यहाँ था, पोलोनियम यहाँ था। देखो बच्चों, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैंने किस ग्रुप पे गई? मैं पांचवें से कौन से आवर्त में गई? पांचवें आवर्त से मैं कौन से आवर्त में गई? छठे आवर्त में। और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, जब पांचवें से छठे में जाते हैं तो कितना प्लस करते हैं मैम? आपने बताया है +32 करते हैं। कितना प्लस करते हैं? 32 प्लस करते हैं। ठीक है। 32 प्लस क्यों किया? क्योंकि 18 तो ये है, 14 ये लेंथेनोइड वाली सीरीज है। कौन सी? लेंथेनोइड वाली सीरीज। ठीक है। चलो, तो जब मैंने यहाँ पर टेलुरियम को मैंने 52 पे छोड़ा तो 52 के अंदर 32 जोड़ दो तो कितना आंसर आना चाहिए? तो आप बताओगे, जैसे ही 52 के अंदर 32 जोड़ा तो हमारा आंसर आ जाएगा 84। तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 84। कितने नंबर पे? 84, 84 पे। नेक्स्ट अब मुझे जाना है बच्चों, देखो पीरियोडिक टेबल में मुझे जाना है छठे से सातवें में। छठे में पोलोनियम था, पोलोनियम से मुझे नए तत्व पे जाना है। नया तत्व है लिवर्मोनियम। अगेन कितना प्लस करूंगी? 32, क्योंकि 18 ये हैं, 14 ये हैं, तो कितने हो गए आप बताएंगे? 32। ठीक है। तो जैसे ही मैंने 18 प्लस आपके 14 जोड़ दिए, नीचे वाले एक्टिनोइड सीरीज वाले ये जोड़ दिए, तो जैसे ही मैंने पोलोनियम को 84 पे छोड़ा था, तो अब मैं 84 के अंदर क्या जोड़ूंगी बच्चों? 32। तो जैसे ही 84 से 32 जोड़ूंगी, यहाँ पर जोड़ लो 84 प्लस क्या बच्चों? यहाँ पे 32 लिखो, यहाँ पर भी 32 लिखो। जैसे ही 84 में 32 जोड़ते हैं तो आई थिंक 116 आता है। तो जो नया एलिमेंट जुड़ा है वो कितने नंबर पे जुड़ा है? वो मैम 116 नंबर पे जुड़ा है। क्या मैम सही बोल रही हैं? क्रॉस चेक कर लो। नया एलिमेंट 116, लिवर्मोनियम। न्यू एलिमेंट लिवर्मोनियम, ये रहा 116। तो आपके देखो, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, 16 में 18 जोड़ोगे 34, 34 में 18 जोड़ोगे 52, 52 में 34 जोड़ोगे 84, 84 में अगेन 34 जोड़ोगे कितना? 116। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 16। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। किसकी फॉर्म में पाई जाती है? और की फॉर्म में। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है एलिमेंट, आप सब जानते होंगे। ठीक है। चलो, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सेलेनियम मेटल है। टेलुरियम देखो जिगजैग लाइन में आ रहा है टेलुरियम, और ये जो जिगजैग लाइन है ना नीचे देखो, ये वाला साइन, ये सेमी मेटल, ये देखो ब्लू कलर है, ये सेमी मेटल को दर्शा रहा है। सेमी मेटल्स क्या होती हैं? जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की तरह काम करें वो सेमी मेटल या मेटलोइड उपधातु कहलाती है। तो ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 16। अब याद कैसे करना है आप अपने हिसाब से आप याद रखिएगा।
अब बात आती है मैम इन ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट में जितने फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। आप सब जानते हैं कौन से ग्रुप में है? 6। मैंने कहा है जो भी ग्रुप होगा वही उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? +6। दो वैलेंसी दर्शाता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो हैं फ्री उनको डोनेट कर देगा, अपना ऑक्टेट खत्म कर लेगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा, या ये क्या करेगा? -2 दर्शाएगा, 2 ले लेगा। भाई या तो 6 दे दो या 2 ले लो। दोगे तो प्लस आएगा, लोगे तो माइनस आएगा, लोगे तो 2 लोगे, दोगे तो 6 दोगे। तो या तो ये +6 की फॉर्म में होंगे या ये -2 की फॉर्म में होंगे। तो ये इनकी सबकी वैलेंसी अब कैसे पूछे? पूछे सेलेनियम की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, पोलोनियम की वैलेंसी कितनी होती है, लिवरमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है तो +6 या -2। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है ग्रुप नंबर 16 में? ऐसे ही या तो इनके एटॉमिक नंबर पूछेगा, या पूछेगा कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, या पूछा जाएगा इनकी वैलेंसी। बस ये आपका ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट हो गया। पी ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 16 अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप की तरफ। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 17। कौन सा ग्रुप बच्चों? ग्रुप नंबर 17। समूह है नंबर 17। समूह है संख्या कौन सी? 17, 17। चलो, ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों? हैलोजन ग्रुप। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हैलोजन समूह है कौन सा होता है, आप बताएंगे हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह है ग्रुप नंबर 17। अब यहाँ पर हैलोजन का मतलब क्या है? हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। वो एलिमेंट्स जो सॉल्ट बनाए, जो नमक बनाए, वो एलिमेंट्स हैलोजन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप कहलाता है। तो वो तत्व जो क्या बनाए? जो हैलो सॉल्ट बनाए, नमक बनाए। यस प्रवीण यादुवार्ती। यस दिस इज लाइव क्लास। बच्चा मैं आपका नाम ले रही हूँ, इसका मतलब लाइव क्लास ही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजन एलिमेंट्स, और ये ग्रुप हैलोजन ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप या तो सॉल्ट बनाएगा या ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड। अभी बताती हूँ कैसे। या तो ये सॉल्ट बनाएंगे या ये हैलाइड बनाएंगे। बच्चों कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मैम? तो शायद याद कर रखी होगी ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो जरा, फिर कल बाहर आई आंटी। एक मैंने नया ऐसे बॉक्स बना दिया। नए बॉक्स का मतलब तब अच्छे से वाकिफ हैं आप, न्यू एलिमेंट, राइट। चले चलो, फिर एफ से मतलब है फ्लोरीन, Cl कल का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। AT में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं। एक बार CGL ने पूछा 18 AT सिंबल ऑफ, बच्चे करके आ गए एंटीमोनी। भैया एंटीमोनी SB होता है, ठीक है। AT का मतलब होता है एस्टेटाइन। क्या? एस्टेटाइन, ठीक है। ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ज्ञानी राम बच्चा लाइव क्लास है, कितनी बार बोलूं, कमेंट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, या तो ये बनाएंगे सॉल्ट, आप सब जानते हैं NaCl सॉल्ट बनाने में काम आता है ना, या ये हैलाइड, जैसे आपने सुना होगा फ्लोराइड, सुना है ना फ्लोराइड, आपने सुना होगा ब्रोमाइड, आपने सुना होगा क्लोराइड, आपने सुना होगा आयोडाइड, आपने सुना होगा एस्टेटाइड। या तो ये हैलाइड बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैलाइड बनाते हैं।
आप बताओगे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। कौन से ग्रुप के एलिमेंट सोल्ट बनाते हैं? आप बताओगे ग्रुप नंबर 17। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। पहले 5 थे, बट बच्चों एक नया ऐड हुआ है यहाँ पर, और नया हैलोजन, ये न्यू हैलोजन के नाम आता है। इसका सिंबल होता है Tn और इसका नाम होता है टेनेसाइन। क्या नाम है? टेनेसाइन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यू हैलोजन एलिमेंट इन हैलोजन ग्रुप। ये नया एलिमेंट है, बट ये किसकी फॉर्म में है? हैलोजन की फॉर्म में। न्यू हैलोजन एलिमेंट ऐड हुआ है कौन से ग्रुप में बच्चों? ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 में। कौन सा? Tn। इससे पहले कौन सा था? लिवर्मोनियम, है ना। उससे पहले मॉस्कोवियम सब पढ़ा चुकी हूँ मैं ना। चलो बच्चों, तो ये न्यू हैलोजन है। अब बात आती है मैम इसमें कौन कौन से एलिमेंट क्या है, जरा बताइए। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो फ्लोरीन के आगे लिख दो Nm। Nm का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल, ए धातु। फ्लोरीन क्या है बच्चों? ए धातु। Cl, क्लोरीन भी क्या है बच्चों? Nm, नॉन मेटल। ब्रोमीन भी क्या है? Nm, नॉन मेटल। आयोडीन भी किस में आता है? नॉन मेटल में। At को कहाँ काउंट करते हैं? एस्टेटाइन को। इस एस्टेटाइन को मैं आपको बता दूं, इसको काउंट कर लिया जाता मेटेलोइड की फॉर्म में भी। ये उपधातु की तरह भी काम करता है, कभी मेटल कभी नॉन मेटल। देखो मैंने बताया था, ब्लू कलर से जो भी दिखेगा आपको इस आवर्त सारणी में वो सेमी मेटल होगा। क्या होगा वो बच्चों? वो क्या बताएंगे आप? वो क्या होगा? मेटलोइड की फॉर्म में होगा। और ये देखो यहाँ पर इसको कभी कभी काउंट कर लेते हैं आपका मेटलोइड की फॉर्म में, ठीक है। इसको एस्टेटाइन को ये मेटलोइड की फॉर्म में, बट आप ये याद भी रखना साथ में कि हैलोजन है ये हैलोजन है जो कभी कभी नॉन मेटल की तरह रिएक्ट कर देता है, ठीक है। कभी कभी नॉन मेटल की तरह रिएक्ट कर देता है। ये देखो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या थे हमारे? मेटलोइड। बट ये At भी कभी कभी ना मेटलोइड की तरह काम कर देता है, उपधातु की तरह। बट मेन आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि ये At क्या है बच्चों? एक हैलोजन एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? हैलोजन एलिमेंट्स हैं। क्या है ये? हैलोजन, ये सोल्ट बनाने वाले एलिमेंट। नया कौन सा था? टेनेसाइन। अब बात आती है मैम, ये तो ट्रिक व्रिक बता दो, इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं मैम? ये मेटेलोइड, हाँ इसको, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन मेटल की तरह रिएक्ट कर देता है। बट ये आपको याद रखना है कि मेन हम इसको हैलोजन में ही काउंट करेंगे बच्चा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलो अब बात आती है कि इनके हम क्या लिखें? एटॉमिक नंबर लिखें। हम इनके परमाणु संख्या लिखें। एटॉमिक नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, तो मैं बता दूं फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है बच्चों। कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में था, 8 नंबर पे। फ्लोरीन कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। और फ्लोरीन कौन से पीरियड में, कौन से आवर्त में आता है? आवर्त नंबर 2 में आता है। कौन से पीरियड में? आवर्त नंबर 2 में। ये देख लो कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। कितने नंबर पे बच्चों? 9 नंबर पे। पीरियड कौन सा है? ये पहला था हीलियम वाला, दूसरा। अब मुझे बताओ, जब मैं फ्लोरीन से मैं क्लोरीन पे जाऊंगी तो दूसरे से तीसरे पे जाऊंगी, कितना प्लस करूंगी? 8 प्लस करूंगी। जैसे ही 8 8 16 और 1 17, कितना आ गया? क्लोरीन 17 नंबर पे आ गया। तो जरा लिखिएगा यहाँ पर कि फ्लोरीन 9 नंबर पे आया, फ्लोरीन के अंदर हमने +8 किया तो क्लोरीन मिल गया। क्लोरीन कितना हो गया? 17 नंबर पे क्लोरीन आ गया। अब मैं क्लोरीन से ब्रोमीन पे जा रही हूँ बच्चों। कहने का मतलब है, देखो कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, इसमें देखो पीरियोडिक टेबल में 17 से ब्रोमीन पे जा रही हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथे, तीसरे से चौथे में जा रही हूँ। बहुत अच्छे से याद है, तीसरे से चौथे में जाते हैं, मैम ने बताया था कितना प्लस करते हैं? 18 प्लस करते हैं। ये कितने नंबर पे था? 17।
17 में 18 जोड़ दो, 17 में 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों, 35 आता है, शायद मेरी मैथ्स अगर सही है तो यहाँ पर लिख दो कि 17 में जब मैंने 18 जोड़ा तो ब्रोमीन कितने नंबर पे, 35 नंबर पे। पूछ ले ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। करेक्ट है, सही चल रहा है मामला। पानी पी लूं, थोड़ा सा गला सूख गया, नींद भी आ रही बहुत भयंकर आज तो। चलो बच्चों नेक्स्ट, अब हमें आना है ब्रोमीन से आयोडीन पे। अगेन आप जानते हैं 35 से 35 के अंदर वापस कितना जुड़ेगा, 18। क्यों जुड़ेगा बच्चों, देखो यहाँ ब्रोमीन था 1 2 3 4, चौथे से किस में आना है मुझे, आयोडीन पे, पांचवें पे आना है। और जब मैं चौथे से पांचवें पे, अरे भाई रे तू परेशान कर देता है, जब मैं चौथे से पांचवें पे आऊंगी अगेन कितना प्लस होगा, 18। इससे पहले कितना था, 35। 35 में जब मैंने 18 जोड़ा तो 35 में जैसे ही 18 जोड़ा बच्चों तो कितना आएगा, 53। 35 में 18 जोड़ते ही कितना बनेगा, 53। तो जरा बताइए आयोडीन कितने नंबर पे आना चाहिए, 53 पे आना चाहिए। कितने नंबर पे आयोडीन का एटॉमिक नंबर पूछ ले, कितना, 53, 53 नंबर पे आता है। चले चलो मैम नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बात आती है, अब 53 से मुझे एस्टेटाइन पे जाना है, कितना जुड़ेगा बच्चों, कितनी बार बताऊं कितना जुड़ता है, 32। तो ये 53 पे था, क्यों जोड़ा 32, तो आ जाओ, ये रहा 80 और ये रहा आपका आयोडीन। तो मैं किससे आ रही हूँ, मैं आयोडीन से 80 पे आ रही हूँ, तो 18 तो यही थे, ये जुड़ेंगे 18 तो बच्चों, 14 ये भी तो जुड़ेंगे, ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आगे वाले, तो कितना आ जाएगा, 53 तो थे ही, कितने जुड़ गए बच्चों, 32। जैसे ही 53 में 32 करूंगी तो आप जानते हैं कितना आना चाहिए, 85। तो कितना नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 85 हो जाएगा, किसका, 80। और 80 का मतलब क्या होता है, एस्टेटाइन। क्या मतलब होता है, एस्टेटाइन। अब मुझे एस्टेटाइन से नए एलिमेंट पे जाना है, सेकंड लास्ट से लास्ट पे आना है। कितना जोड़ोगे रे, बताओ कितना जोड़ोगे, सेकंड लास्ट से लास्ट पे आ रही हूं, यहां पर अगेन कितना जुड़ेगा, 32। पहले कितने पे था, 85। 85 में 32 जोड़ो कितना आएगा, 117। और जैसे ही मैं टेनेसाइन का एटॉमिक नंबर लिखूंगी अगेन यहाँ 32 करूंगी, कितने नंबर पे आ गया, 117। अब कैसे इक्वेशन बन सकता है एग्जाम में कि भाई नया एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, आप बताएंगे 117। अगर विश्वास नहीं होता आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे, ये रहा आपका नया एलिमेंट, कौन सा, टेनेसाइन, अननोन लिख रखा है इसको जो, टेनेसाइन, कितने नंबर पे, 117। तो ये कहाँ से, 9 से स्टार्ट हुआ 117 पे खत्म हुआ, कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 7, 17। 17 का मतलब क्या है, 17, मतलब ये आपके हैलोजन एलिमेंट 9 से स्टार्ट हुए 117 पे खत्म हुए, 9 पे फ्लोरीन 117 पे टेनेसाइन। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब बात आती है मैम इस ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। तो बच्चों आप इसकी संयोजकता लिख लो, वैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बनाएंगे, संयोजकता, कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने एलिमेंट के साथ जुड़कर कितने केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं, वो उसकी वैलेंसी है। कौन सा ग्रुप है, 17। आउटर शेल में कितने आएंगे, 7। तो या तो +7 है या -1 है। +7 बहुत रेयर दर्शाता है, -1 भाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना छोटी बात नहीं होती केमिस्ट्री में, 1 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ी छोटी बात हो सकती है। तो या तो 7 देगा तो +7, या 1 लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो -1। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, टेनेसाइन की वैलेंसी कितनी है, एस्टेटाइन की वैलेंसी कितनी है, ब्रोमीन की कितनी है, आयोडीन की कितनी है, तो ऑप्शन में या तो +7 होगा या -1 होगा। कुछ समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा, सही आ रहा हो, चल रहा मामला सही। कालूराम कहाँ गए तुम, कालूराम आज आए नहीं क्या, सही चल रहा है मामला, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 16 17 कंप्लीट। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती, इससे डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है कंपटीशन एग्जाम में, मुझे लगता है इससे डिटेल क्या पढ़ाया जाएगा, है ना।
आप कोई कॉलेज में या फिर स्कूल में तो है नहीं जो ये 6 महीने आपको केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना हो, इतना ही पढ़ना है ना। चलो चले अगले ग्रुप पे। चलो मैम, बहुत भयंकर नींद आ रही है आज तो। ग्रुप नंबर 18 कौन सा ग्रुप है बच्चों? लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, समूह है नंबर 16। बहुत नाम है बेचारे के, इसके बहुत नाम है। देखो बच्चों किस किस नाम से जानते हैं इसको। बोलो आप जीरो ग्रुप, क्योंकि वैलेंसी जीरो होती है। इसको बोलो आप जीरो वैलेंट ग्रुप। इसको बोलो नोबल गैस वाला ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप बोल दो इसको, है ना। या इसको ये भी बोल सकते हैं आप फ्री एलिमेंट्स वाला ग्रुप। वैसे जो मेन नाम है ना, इसको जीरो ग्रुप ही बोला जाता है ना। मेन नाम जो है वो जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप होता है बच्चों। ये जीरो वैलेंट ग्रुप, क्योंकि इनके एलिमेंट्स की स्टेबल एलिमेंट होते हैं, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में लास्ट ग्रुप है। कौन सा? 18। कहाँ से स्टार्ट होता है? हीलियम से स्टार्ट होता है, ओजी पे खत्म होता है, ओजी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट। ठीक है। चलो अब बात आती है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर। देखो बच्चों कौन कौन से है। ब्लू से लिखती हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हीना और करीना का अक्सरे रंगीन। हीना हीना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड मैम आप एक बॉक्स बना दो। बॉक्स बना दिया, ये लो। ठीक है। देखो बच्चों इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको याद रख लो, हीना और कैरीना, करीना का एक्स रे आर एन से रंगीन, ऐसे याद कर लो। या हरीना और करीना की और भी कुछ पता नहीं, कोई जो भी ट्रिक है आप इससे याद कर लो। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं स्टेबल एलिमेंट्स, और ये गैस के फॉर्म में होते हैं, और गैस के फॉर्म में होने वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एक नया एलिमेंट है। नया एलिमेंट है बच्चों ओजी। ओजी, ए जी, ओ जी, वैसे याद कर लो ना। देखो ये रहा ओजी। मैम ने बताया कहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रुप नंबर 18? हीलियम से स्टार्ट हुआ। बट बच्चों इस बार आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट याद रखना है। देखो इस बार पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं हम। कंफ्यूज मत होना, अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे ना। हीलियम कौन से ग्रुप में? हाइड्रोजन और हीलियम कौन से ग्रुप में आते हैं बच्चों? या ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में, हीलियम ग्रुप नंबर कौन सा आपका? 0 ग्रुप या 18 ग्रुप। बट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट। तो आवर्त कौन सा है हाइड्रोजन हीलियम का? फर्स्ट। अच्छा जो बच्चे कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से उन्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ, साइंस वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत रट्टे लगाए हुए होते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को? यार अगर नहीं पड़ रहा तो अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। एस और पी ब्लॉक तो याद करना ही करना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। डी से एफ में जब मैंने बताया ना ये क्वेश्चन आते हैं, लैंथेनियम का आपको याद रखना है, एक्टिनियम का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, थोरियम का याद रखना है, सीरियम का याद रखना है, जैसे 71 पे ल्यूटेटियम आता है उसको लिखना है, लावेंसियम 103 पे आता है ये याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने हैं। ठीक है, ये बताओ तुम तो। ठीक है, चलें अब। चलो मैम आइए यहाँ पे, अब इनकी फुल फॉर्म लिख दो। एच ई से मतलब है हीलियम, हीलियम। एन ई का मतलब होता है नियोन। आजकल नियोन कलर के टॉप चल रहे हैं ना, नियोन टॉप बोलते हैं ना, नियोन कलर का कुर्ता पहना है। ए आर का मतलब है बच्चों आर्गन, आर्गन। के आर का मतलब है क्रिप्टॉन। एक्स ई का मतलब है जिनोन। और आर एन का मतलब है रेडोन, रेडोन। और ओ जी नया एलिमेंट दिखाया मैंने आप लोगों को, देखो ऑर्गेनेंसन, ये नया एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको लिख दो ऑर्गेनेंसन, ऑर्गेनेंसन। और इसके आगे लिख दो न्यू स्टेबल एलिमेंट या न्यू नोबल गैस लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। देखो नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस या नोबल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके सबसे बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं।
वो एकदम स्टेबल होंगे, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। भाई कोई एलिमेंट, मैं बता चुकी हूँ, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कब करता है? स्टेबल होने के लिए। भाई केमिस्ट्री में बॉन्ड कब बनता है? जैसे आपकी शादी क्यों होती है? शादी क्यों करते हैं? है ना, एक ए आदमी है, एक बी आदमी नहीं, लुगाई है, ठीक है, वो दोनों अनस्टेबल हैं, तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? शादी कर दो, इनके स्टेबल हो जाएंगे। तो मतलब उनके बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनते ही वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाने लग जाएंगे, है ना, एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। ऐसे ही तो बेचारे पहले से शादीशुदा है ना, मतलब ये तो बेचारे पहले से ही स्टेबल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोबल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स केमिस्ट्री में जिनकी सबसे बाहरी कक्षा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पहले से स्टेबल होते हैं, इसलिए ये नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये उत्कृष्ट गैसेस, हिंदी में बोलते हैं इनको उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो नया उत्कृष्ट गैस कौन सा आया बच्चों? आप क्या बताएंगे? नया उत्कृष्ट गैस कौन सा आ गया? ऑर्गेनेसन। अब बात आती है मैम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको याद है, 2 नंबर पे। देखो जरा कितने नंबर पे? 1 नंबर पे कौन था? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे कौन था? हीलियम। अब मुझे बताओ, जब मैं हीलियम से नियोन पे जाऊंगी तो दूसरे से तीसरे में जा रही, पहले से दूसरे में जा रही हूँ, जब पहले से दूसरे में जाती हूँ तो कितना प्लस करूंगी? 8, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं? 8। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 के अंदर प्लस किया, कितना? 8, तो 2 के अंदर जब मैं प्लस करूंगी 8 तो कितना आ जाएगा बच्चों? +8 करते ही मैम यहाँ पर 10 बन जाएगा। इनके एटॉमिक नंबर बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं आपको। ठीक है, दूसरा, अब नियोन से आर्गन पे जा रही हूँ। देखो बच्चों, अब मैं किससे जा रही हूँ, कहां से कहां जा रही हूँ? मैम आप जा रही हैं दूसरे ग्रुप से तीसरे, दूसरे पीरियड से तीसरे में। अगेन कितने प्लस होंगे? 8, तो 10 + 8 कितना हो गया? 18। तो आर्गन कितने पे आएगा? 18 नंबर पे आएगा। ठीक है, +8 करो। अब आर्गन से क्रिप्टोन में जाऊंगी, कितना होगा? +18, कितना आ जाएगा क्रिप्टन? 36 पे। 36 से वापस जिनोन पे जाओ, 18 करो। तो जैसे ही 36 + 36 किया, 36 + 18 किया बच्चों, कितना हो जाएगा? 54। अब 54 कहने का मतलब छठे से पांचवें से छठे में। देखो यहाँ पर आप इससे समझो यार, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो 54 जिनोन पे था, 54 में मैं आप कितने जोड़ूंगी? आप बताओ जरा, जल्दी बताओ, कितने जोड़ेंगे? 32। तो कितने आएंगे 54 में? 32 जोड़ते ही 86। तो यहाँ पर रेडोन कितने नंबर पे आ गया? 86 पे। 54 + 32 86। मैम नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि अभी तक आपकी आदत थी सिर्फ 8 एक बार जोड़ने की, अब 2 बार जोड़ेगा, क्योंकि पहले से दूसरे में भी जा रहे हैं इस बार तो हीलियम से नियोन में आए हैं, पहले से दूसरे में। अभी तक हम किस में जा रहे थे? दूसरे से तीसरे में जा रहे थे, तो सिर्फ एक बार 8 जोड़ देते थे, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ होगा पंकज कुमार। ठीक है, चलिए, अब 86 आ गया। 86 में अगेन जोड़ दो, कितना बच्चों? 32। तो कितना आ जाएगा? 86 में 32 जोड़ोगे तो 118। तो बताओ पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? ये हो गया बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ खत्म, यहाँ शुरू। ये तो बेचारा आवारा है, इसको तो आप कभी यहाँ रख लो, कभी यहाँ रख लो। कभी काम करता है ग्रुप नंबर 17 की तरह, कभी काम करता है इसकी तरह। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है, ये नया नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18 का, ग्रुप नंबर 18 का। अब बात यह है कि मैम इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है? भैया कोई वैलेंसी नहीं है, इनकी संयोजकता 0 है। 0 का मतलब है अपने आप में रहने वाले, पहले से शादीशुदा है, कोई जरूरत नहीं है इनको स्टेबल होने की, पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है। किसी का भी उठा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हीलियम का लिख लो, आप सब जान रहे हैं हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? ऑक्टेट कितने? 2, मैंने बताया है, या तो 0 हो या 2 हो या फिर 8 होने चाहिए, तो क्या होंगे? स्टेबल। 2 हैं, क्या जरूरत है इसको लेने की? नियोन का लिख लो, कितना है? 10। पहले वाले में कितने आएंगे? 2। बाहर वाले में कितने आएंगे? 8। 8 आते ही क्या हो गया? स्टेबल। आर्गन का लिख लो, 2 8 10, बाद में 18, 8 अगेन आ जाएगा, स्टेबल है। क्या जरूरत है? 8 ही 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ना लेना ना देना, अपने आप में मस्त रहते हैं। ये क्या हो गई? ये आपकी नोबल गैसेस हो गई, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस।
अब आप याद रखना कि ना ये लेंगे ना ये देंगे, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप का नाम दिया जाता है, इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैसेस, उत्कृष्ट तत्वों का नाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कौन से उत्कृष्ट धातु, कौन कौन से उत्कृष्ट धातुएं, तो पढ़ाया है मैंने, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड प्लेटिनम हो गया, बट कौन कौन से उत्कृष्ट गैसेस हैं आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हीलियम 2 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। अब आपसे पूछा भाई क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर, तो आपको याद होना चाहिए, आर्गन से क्रिप्टन में आ रहा हूँ, 18 18 जुड़ेगा 36, 36 नंबर पे आ गया, ऐसे याद करने पड़ेंगे। जेनॉन का 36 था, 36 में आप वापस कितना जोड़ूंगा 18, तो कितना आ जाएगा 56, ऐसे आपको याद, 54, ऐसे आपको याद रखने हैं। मैंने मेरे हिसाब से बहुत याद करवाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ये ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे। अब बात आती है मैम मेटेलोइड कौन से हैं। मेटेलोइड, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैम मेटेलोइड कितने हैं? देखो बच्चों, मेटेलोइड होता क्या है, पहली बात तो ये समझो आप, हिंदी में बोलते हैं उपधातु, या इनको सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, जो अर्धचालक बनाने में काम आते हैं। ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हो, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हो, कभी वो मेटल की तरह काम करेगा, कभी वो नॉन मेटल, कभी वो इलेक्ट्रॉन देगा, कभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या कहलाते हैं? वो मेटेलोइड, या वो सेमी मेटल कहलाते हैं। सेमी मेटल्स अर्धचालक या उपधातु कहते हैं इनको। और इनको पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन से, मैं किसी और कलर से दिखाऊं, चलो इसी से दिखा देती हूँ, इसे दिखेगा नहीं आपको, रुक जाओ। इनको पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, ये देखो, ये जिगजैग लाइन बनेगी ऐसे ऐसे, ऐसा कहा जाता है। ये जिगजैग लाइन एक बॉर्डर की तरह काम करती है। इधर वाले जो एलिमेंट हैं वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो जिगजैग लाइन में कौन कौन सा आ रहा है? बोरोन फैमिली वाला बोरोन, यहाँ का सिलिकॉन, यहाँ का जर्मेनियम, यहाँ का आर्सेनिक, और एस बी किसका सिंबल है? एंटीमोनी। कोई बच्चा 18 लिख देगा, 80 इज एस्टेटाइन, और एस्टेटाइन क्या होता है? एक हैलोजन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एंटीमोनी, ये क्या है? टेल्यूरियम, ये क्या है? पोलोनियम। अब आपसे एग्जाम में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, बट याद रखना कभी कभी इस एस्टेटाइन को, जो एक हैलोजन एलिमेंट है, ये भी कभी कभी दोनों की प्रॉपर्टी शो कर देता है। तो कभी कभी एस्टेटाइन को भी रखा जाता है किसकी कैटेगरी में? मेटेलोइड की कैटेगरी में। बट मेन जो आपको करना है वो आपको यही बताना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ ले, आपसे पूछ ले कि आपसे पूछा जाए कौन से कि ग्रुप नंबर 13 में कितने मेटेलोइड आते हैं। ग्रुप नंबर 13 कौन सा है? ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12, ये 13 नंबर। तो 13 नंबर में सिर्फ एक है, कौन सा? बोरोन। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि ग्रुप नंबर 14 में कितने मेटेलोइड है, आप बताएंगे 2, कौन कौन सा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, जिसको चाल्कोजेंस बोलते हैं, उसमें कितने हैं? 2 बोलेंगे, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। फिर पूछे ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन वाले में, अभी पढ़ा है मैंने, एक टेलूरियम और एक पोलोनियम, और मैंने आपको बताया कि जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और कैसा? तो याद रखिएगा, एक मैन मेड है, मतलब इंसान द्वारा बनाया गया है। और इस पोलोनियम के बारे में मैंने एक बात बताई है, इसके सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, कितने? 27। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं? अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं तो बहुत बार बता चुकी हूँ, लास्ट आखिरी बार बता रही हूँ। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, बट एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट, वो क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे हैलोजन एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 17 के, फिर कल बाहर आई आंटी वाला, नया कौन सा ऐड हुआ है? टेनिसाइन वाला। सारों की मैंने ट्रिक बता दी, सबको मैंने एटॉमिक नंबर याद करने की आपको ट्रिक बता दी। इससे ज्यादा पढ़ा सकती तुम लोगों को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकती। एक एक करके सब बता दिया कि आप जब पहले पीरियड से दूसरे में आते हो तो +8 करोगे एटॉमिक नंबर से, दूसरे में तीसरे में आते तो अगेन +8 करोगे, फिर कितना करोगे? +18 करोगे, फिर +18 करोगे, फिर 32 करोगे प्लस, फिर 32 करोगे, तुरंत उनका एटॉमिक नंबर आपके सामने आ जाएगा।
ये आपका पी ब्लॉक था, ये आपका एस ब्लॉक था। कंपटीशन एग्जाम में एस और पी दोनों ही ब्लॉक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डी ब्लॉक को कोई टच नहीं करता है। हाँ, डी ब्लॉक में ये पूछ लिया था कि डी ब्लॉक का जो लॉन्ग फॉर्म वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी सीरीज में आते हैं, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज में। अब जो मेरे को आपको पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है सबसे पहले कि नोबल गैसेस के बारे में आपको बहुत सारी बातें बतानी है, जो बातें बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देखो, 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं नोबल गैस से। सबसे पहला आता है लाइटेस्ट नोबल गैस, दूसरा क्वेश्चन आता है हैवीएस्ट नोबल गैस, तीसरा आता है सबसे ज्यादा कौन सी होती है, चौथा आता है सबसे कम कौन सी होती है। फिर इनके यूजेस, हीलियम का क्या यूज है, नियोन का क्या यूज है। आजकल नियोन के कपड़े चल रहे हैं ना, बोलते हैं नियोन टॉप लिया मैंने, नियोन कलर का टॉप लिया है ना, या नियोन गैस भरी जाती है आपकी इसके जो कलरफुल लाइट्स आती हैं उनके अंदर, या रात को एडवर्टाइजमेंट करते हैं रोड वगैरह पे येलो कलर की लाइट लगी हुई होती हैं, एयरपोर्ट पे जाओगे तो लाल कलर के सिग्नल लगे हुए होते हैं, वहाँ पे नियोन गैस काम में आती है। ये मैं करवाऊंगी आपको अगली क्लास में। तो अब आपका जो चैप्टर बचा है पीरियोडिक टेबल में, मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो कल मैं पढ़ाऊंगी नोबल गैसेस के बारे में, उनके यूजेस, और देन हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस आपने देखा होगा बहुत बार आता है कि अगर आप, हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त गुण, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आयोनाइजेशन पावर कम होगी या ज्यादा, या आपसे पूछा जाता है कि जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है या घटती है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मुझे ये बताओ कि फ्लोरीन, मुझे ये बताओ कि फोस्फोरस और सल्फर में दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा कौन सा है, या दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कौन सा है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऊपर से नीचे आते हो तो क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हो तो क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जो मेन क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। कल की क्लास में नोबल गैसेस की यूजेस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सारे ग्रुप पढ़ा दिए 18 के 18। 18 का मतलब बच्चों ये वाले नहीं, ये नहीं, इसको आपको टच ही नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। हाँ, मैंने दो तीन मैंने पॉइंट लिखवा दिए कि इसके अंदर कितनी मेटल है कितनी नॉन मेटल, वो सब मैं आपको लिखवा चुकी हूँ पीछे, है ना। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, है ना। इसी डी ब्लॉक के 28 एलिमेंट नीचे आते हैं, उसको बोल देते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना बहुत था, आज आपको इतना पढ़ लें वही बहुत है। ठीक है, कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। पीरियड टेबल के पास टाइप पड़े होंगे, मैटर देखती हूँ, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको टाइप करवा लूंगी। तो कल हम इसके क्वेश्चंस, कल क्वेश्चंस तभी डिस्कस नहीं करूंगी, बाद में करूंगी क्वेश्चंस। कल हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, बाएं से दाएं में जाएंगे तो कैसे होंगी, और दाएं से बाएं में आएंगे तो कैसे चेंज होंगी, और ऊपर से नीचे में क्या क्या घटेगा क्या क्या बढ़ेगा, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और थैंक यू सो मच। आज आपकी क्लास खत्म है यहीं तक, तो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, आराम से सो, कल वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।